हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड, 5 ऑफ कप, बॉटम डेक में आपके लिए 7 ऑफ कप। आज पैसों का सही इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि पैसों का मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है। आपको थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है कि आपके पास मनी अमाउंट तो कम है लेकिन आपके पास खर्च बहुत ज़्यादा है। अनचाहे खर्च या फिर ऐसे खर्च जो आपने सोचे नहीं थे, ऐसे खर्च भी आ सकते हैं। या फिर आपको ये पता चल सकता है या आपको फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स कोई पैसे की डिमांड कर सकते हैं, या तो आपको कोई चीज़ लेनी है ऐसा आपके सामने प्रस्ताव रखा जा सकता है, या फिर अचानक से कोई खर्चा आपके सिर पे आ सकता है। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए और पैसों का मैनेजमेंट प्लीज़ सही तरीके से कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बात का बतंगड़ बना देता है या बना देती है, बातों को बहुत ज़्यादा खींच लेता है या खींच देती है, प्लीज़ उसे दूरी बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे छवि धूमिल होने की भी आशंका है। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे और आप साथ आर्ग्यूमेंट करे, आपके साथ बहस करे, आपको टॉन्ट कसे या आपको इस तरीके से जलील करने की कोशिश करे कि आपका एक जो ईवल साइड है, आपका जो अगली साइड है वो सबके सामने आ जाए, जिसकी वजह से सबके सामने आपकी छवि धूमिल हो और आप भी अपने आप में काबू ना रख पाए, अपने गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाए, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल ना रख पाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आने की चांसेस है। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आपके आसपास, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके इंस्टीट्यूट में, या फिर जो आप हॉबी फॉलो करते हैं उसमें, या जहाँ भी आप आते जाते हैं वहाँ अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बात बात पे लड़ाई करता है या इंसल्ट करता है, या फिर उसका ऑरा ही वैसा है कि उसके पास जाओ या उनसे कनेक्ट हो तो ऐसी कुछ चीज़ें होने की संभावना है, तो ट्राई कीजिएगा उनसे दूर रहिए। अगर फिर भी आपको उनसे मिलना पड़ रहा है, उनसे डील करनी पड़ रही है, तो अपना एक हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखिए ताकि उनकी बातों का आप पे कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा और पैसों का प्लीज़ मैनेजमेंट कीजिए। ज़बरदस्ती किसी की पैसों से हेल्प कर दूंगी कमिटमेंट मत कीजिए जब तक आपके पास नहीं है, अदरवाइज उसके कारण भी आप पे लांछन लग सकता है कि आपने झूठी कमिटमेंट की है। अनचाहे खर्चों से बचिएगा। सडन जो खर्चे आने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि कोई खर्चे ऐसे हो सकते हैं, कोई प्रपोजल ऐसा हो सकता है खर्चों का कि जो आपने पहले से उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं होगा। ओके, और अपनी कोई महंगी चीज़ है, कोई प्रिय वस्तु है, या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, या आप कोई बहुत चीज़ों को यूज़ करते हैं, या कोई पुश्तैनी चीज़ है, जो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है ना, उन वस्तुओं का ध्यान रखिएगा। ओके, और व्हीकल चलाते हैं तो उसकी सर्विसिंग करा लीजिए। 9 ऑफ कार्ड बता रहा है कि आज आपको सारी उम्मीदें खुद से रखनी है। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, किसी पे डिपेंड मत रहिए कि वो आपकी हेल्प करेगा, हेल्प करेगी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अदरवाइज़ आपको मुँह की खानी पड़ेगी और बाद में आपको इतनी तकलीफ होगी, हार्ट ब्रोक होगा। आपको ये लगेगा कि भाई मैं सबके लिए खड़े रहता हूँ, खड़ी रहती हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ, सबकी हेल्प करती हूँ, और मेरे टाइम में मुझे लोग अकेला छोड़ देते हैं। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। आपको ये फील हो सकता है कि मैं लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ, करती हूँ, लेकिन लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे जज करते हैं, लोग मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी आप पे हिट हो सकती है, तो ट्राई कीजिएगा ओवर थिंक ना करें, सारी उम्मीदें खुद से रखिए। सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे और खुश रह पाएंगे और अपने आप को पीस दे पाएंगे। ठीक है, इसी से खास ध्यान रखिएगा। पेज वैंड कार्ड बता रहा है कोई फुलिश डिसीजन ले सकते हैं। अगर आज आपको कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन बनाना है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोच समझ के बनाइएगा। मैनिपुलेट नहीं होना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी का देखा देखी नहीं करना है, वो ऐसा कर रहा है या वो ऐसा कर रही है तो मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में उस चीज़ का बहुत पछतावा होगा कि मैंने ये चीज़ क्यों की। या कोई सामान खरीदना है, बेचना है, या फिर कहीं आना है, कहीं जाना है, या कुछ चेंजेस करने हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने ऊपर, अपने रिश्तों में, या फिर किसी रिश्ते में जाना है या किसी रिश्ते से निकलना है, किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, किसी कंपनी से डिटैच होना है या रिज़ाइन करना है, कहीं ट्रांसफ़र लेना है या फिर कहीं शिफ्ट होना है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत संभावना है कि फुलिश डिसीजन लिया जा सकता है आपके द्वारा।
तो कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो प्लीज़ 2 बार सोच लीजिए। आपका मन करे तो आप किसी से डिस्कस भी कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ जो ऑनलाइन काम करते हैं, स्क्रीन पे काम करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सावधानीपूर्वक रहने की आवश्यकता है, उनको भी थोड़ा सावधानीपूर्वक रहने की आवश्यकता है, कहीं लॉस ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन फ्रेंड मिल सकते हैं, ऑनलाइन प्रपोजल मिल सकता है, इस टाइप की चीज़ें भी होने की संभावना है। 5 का कार्ड बता रहा है कोई रिग्रेट की एनर्जी है, हो सकता है पास्ट में अपने जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको रह रहे के याद आ रही हो और आपको ये लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर आपने किसी की हेल्प की और आपके समय वो पर्सन वहाँ पे आपके लिए उपलब्ध नहीं है, तो आपको ये रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसकी हेल्प क्यों की, या मैं उसके लिए अच्छा क्यों था या क्यों थी। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। किसी तरीके का रिग्रेट है या कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है तो आपको ये लग रहा है कि मैंने एफर्ट क्यों नहीं लगाया उनको रोकने के लिए, या कोई रिश्ता बिगड़ चुका है तो उसका रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं रिश्ता बिगड़ने नहीं देता, रिश्ता बिगड़ने नहीं देती, या फिर आपने कोई ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जो अब आपको बहुत पछतावा हो रहा है इस चीज़ का कि मैंने ये काम क्यों किया। तो ये चीज़ें होने की संभावना है। तो प्लीज़ रिग्रेट मत कीजिए, आपको लगता है वो चीज़ सुधारी जा सकती है सुधार लीजिए, आपको लगता है सुधारी नहीं जा सकती ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ओवर थिंक मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 7 ऑफ कार्ड बता रहे हैं आज डिसीजन लेना पड़ सकता है, मैंने पहले बोला आज फुलिश डिसीजन ले सकते हैं, साथ ही साथ आज आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, किसी न किसी चीज़ के लिए आपको निर्णय लेना पड़ सकता है। बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको, हो सकता है फ्रेंडशिप के बहुत सारे प्रपोजल मिल रहे हैं, शादी का प्रपोजल मिल रहा है, लव प्रपोजल मिल रहे हैं, बहुत सारी जॉब का ऑफर मिल रहा है, आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ वैकेंसी है, वहाँ जाना है, कोई टेंडर के बारे में पता चल रहा है, किसी कोर्स के बारे में पता चल रहा है, या आपको लग रहा है कि आपको नई नई हॉबी सीखनी चाहिए, या आपको कुछ खरीदना है और आपको बहुत सारे ऑप्शन समझ में आ रहे हैं कि भाई यहाँ जाया जा सकता है, ये चीज़ें ली जा सकती है। तो जो भी चीज़ आप करेंगे सोच समझ के कीजिएगा। और एक चीज़ और, अगर आपको कोई व्यक्ति कोई जानकारी दे रहा है तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, जांचिए परखिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि जो चीज़ सही नहीं रहेगी वो भी आपको सही करके प्रेजेंट की जाएगी। कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, ठोक बजा के खरीदिएगा, या फिर आप किसी पे आज ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई आपका क्लोज वन है, लव वन है, तो भी ट्राई कीजिएगा कि 100% ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ओके। क्योंकि यहाँ बहुत संभावना ये है कि आप किसी को अपने दिल की बात बताएंगे, मन की बात बताएंगे, कोई परेशानी बताएंगे, अपना कोई राज बताएंगे, और सामने वाला उस चीज़ को किसी और से शेयर कर सकता है, रिवील कर सकता है, जिससे कारण आपको हार्ट ब्रोक होगा या फिर आपकी छवि धूमिल हो सकती है। छवि धूमिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपनी इमेज का खास ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी जेस्चर ना करें जिससे आपकी इमेज डाउन हो सकती है, ओके। थैंक यू, राधे राधे।